अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं थाना डिफेंस बी में। एसएचओ डिफेंस बी असद अब्बास हमारे साथ हैं और थाना डिफेंस बी में वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है और वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए एसएचओ क्या इकदाम अमल में ला रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल पर आज हम नजर डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। डीआईजी ऑपरेशन ने थाना कल्चर की तब्दीली का बेड़ा उठा लिया है और डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस ने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले साइलिन की दादरसी को मुमकिन बनाने के लिए मुकदमात के हवाले से अहकाम जारी किए हैं कि कोई मुकदमा अब ऐसा नहीं होगा कि जिसे दर्ज ना किया जाए। एसएचओ डिफेंस भी असद अब्बास साहब हमारे साथ हैं और एसएचओ से हम जानेंगे कि ये डीआईजी ऑपरेशन जो एहसन यूनुस है उनकी तरफ से ये जो परफॉर्मा लगाया गया है, ये जो वॉल पर जो आप देख रहे हैं पोस्टर, मुकदमात के इंदराज का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया मुख्तस कर दिया गया है। 24 घंटे से 7 दिनों के दरमियान मुकदमात का इंदराज अब यकीनी बनाना होगा। एसएचओ साहब हमारे साथ हैं। असद अब्बास साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अमा साहब, आप ठीक? सर, ये बहुत अच्छा इकदाम डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस ने उठाया है और थाना कल्चर की तब्दीली में एक बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि अब मुमकिन हो रही है। मुकदमात का इंदराज अमल में क्या नहीं लाया जा रहा था कि ये उन्हें इकदाम उठाना पड़ा? नहीं, मुकदमात का इंदराज तो हो रहा था और वो नहीं रुक सकता, लेकिन डीआई साहब का एक विजन है जिसके मुताबिक उन्होंने मुकदमात के इंदराज को कैटेगराइज कर दिया है। अच्छा। कि और उनकी जो इंदराज का टाइम है उसको मज़ीद बेहतर किया है और जो हीनियस क्राइम है जैसे मर्डर है, अगवा है, रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उन्होंने कहा है कि इसकी जो एफआईआर है विद इन 8 आवर्स होनी चाहिए। विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे में मुकदमे का इंदराज लाया जाए। हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद स्नैचिंग की जो वारदात है या कोई इस तरह की है एफआईआर, वो 24 घंटे के अंदर अंदर केस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो हमने दर्ज करना है। और जो इकोनॉमिकल इशू है, कोई धमकियों का या इस तरह का मैटर है, सिविल मैटर जिसमें थोड़ा फॉल करता है, वो हमने 72 घंटों के अंदर अंदर उसको देखना है। मुकदमात का इंदराज अमल में लाना है। डीआईजी ऑपरेशंस एहसन यूनुस के आने से पहले थाना डिफेंस बी ने कितनी दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज नहीं किए थे और उनके आने के बाद मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया, उनकी तादाद क्या है? ये खाली थाना डिफेंस बी के बात नहीं है। डीआई साहब ने ऑर्डर किया है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक जितनी पेंडिंग एफआईआर हैं उन सब पे मुकदमात का इंदराज कर दिया जाए। तो उसके बाद जितनी भी पेंडिंग मुकदमात थे वो हमने सारे उस पर एफआईआर का इंदराज कर दिया हुआ है। आपने थाना डिफेंस बी के हवाले से बताना है कि कितनी पेंडिंग सी दरख्वास्तें और उन पर मुकदमा दर्ज किए आपने? हमारी 159 पेंडिंग थी जिन पे तमाम पे एफआईआर कर दी गई। ज़्यादातर केसेस किस नौयत के थे जो मुकदमा दर्ज नहीं जो हुए? केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी थे उन पे सब पे एफआईआर फौरी कर दी हैं। बाकी यही रूटीन है जो इधर आपने अभी इस बोर्ड पे देखा है। नाज़रीन, 2021 में बहुत से पुलिस अफसरान आए और उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाया जा रहा है। थाना कल्चर की तब्दीली में एक बड़ी तब्दीली ये देखने को मिलती है कि अब डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस ने आने के बाद उन मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाना शुरू कर दिया है। थाना डिफेंस बी की बात कर ली जाए तो 160 के करीब ऐसी दरखास्तें थी जो इल्तवा का शिकार थी, जिनको सुना नहीं जा रहा था, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस के आने के बाद वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुकदमात के इंदराज का ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, अगर किसी भी शहरी से कोई डकैती हुई है, चोरी हुई है, कत्ल हुआ है, अगवा हुआ है, इस तरह के केसेस में अब उसको मुकदमात कितनी देर में दर्ज होंगे और उसको एफआईआर उसके हाथ में दे दी जाएगी, उसका टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले बात करते हैं पर्स, कैश, मोबाइल छीनना, नामलूम मुल्ज़मान। जो चोर होते हैं वो नामलूम होते हैं, पता नहीं होता किसने वारदात की है और उसको नामलूम लिखा जाता है दरखास्त में, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो वो 24 घंटे का दुरानिया है। 24 घंटे में मुकदमा का इंदराज लाना लाजिम होगा एक एसएचओ पर, और अगर 24 घंटे में ये कैटेगरी का जो पर्स, कैश, मोबाइल छीनना नहीं दिया जाएगा पर्चा, तो पहली बार एसएचओ मुकदमा दर्ज ना करने पर भी मुअत्तल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सरकार आम नामलूम मुल्ज़मान, उसका भी टाइम पीरियड 24 घंटे है। गाड़ी का छीनना नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे, गाड़ी चोरी नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे, डकैती नामलूम मुल्ज़मान 24 घंटे। टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि एसएचओ अब मुकदमे का इंदराज यकीनी बनाएगा। राजनी रात चलते कोई मोटरसाइकिल सवार या पैदल
या रिक्शे में या किसी गाड़ी में गन पॉइंट पर या वैसे वारदात कर लेते हैं तो उसका भी इंदराज 24 घंटे में यकीनी बनाया जाएगा। ऊपर आ जाते हैं ज़रर के मुकदमात, तो MLC होगा उसका, जो ज़ख्मी होता है उसको ये ज़रर कहा जाता है, तो 8 घंटे में उसका टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह अगवा बराए तवान, बदफेली, जना, इक़दाम कत्ल, कदम, ये कत्ल, इसका भी 8 घंटे का दुरानिया है। आगे चलते हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पर माल हो रहा है, तो बहुत से ऐसे अफराद हैं जो एक दूसरे के घर में दुश्मनी, दरीना दुश्मनी या ऐसी बात शुरू हो जाती है कि वो घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस पर भी 72 घंटे का टाइम दे दिया गया है। 506 किसी ने धमकियां दी हैं संगीन नताइज की, उसका भी टाइम पीरियड मेंशनड है 72 घंटे। और मुदाखलत, बेजा, बखाना, इफ़्फ़त में खलल, सर ये अब मेंशनड है। ई टैग के जारी होने पर जुर्म की नौयत के मुताबिक इंदराज मुकदमा के लिए चेक लिस्ट का इजरा। चेक लिस्ट क्या है सर? एक डायरी नंबर अगर मिल जाता है, दरख्वास्त जमा करवाने के बाद फ्रंट डेस्क में वो शहरी जाता है तो उसको साथ चेक लिस्ट परफॉर्मा दिया जाएगा। चेक लिस्ट परफॉर्मा में कितने सवाल मेंशनड हैं जो वो जवाब लिखने का पाबंद है? उसमें 5-6 सवालात मेंशन होते हैं कि आप कब पुलिस स्टेशन आए, आपने एप्लीकेशन कब दी, क्या आप उस बंदे को जानते हैं और क्या उसका फ़ोन नंबर दे दिया है या उसका एड्रेस दे दिया है। ये फॉर्मल से क्वेश्चन है जो वो फिल करके दे देता है और फिर उसके बाद आईओ का अपना काम शुरू हो जाता है। उसने इस दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको वाइंड अप करना है, FIR दर्ज करनी है। बिल्कुल नाजरीन, अब हम फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ेंगे और चेक लिस्ट परफॉर्मा भी आपके सामने रखा जाएगा। अगर किसी शहरी को कोई मसला है या कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको दरपेश है कि उसका मुकदमे का इंदराज अमल में लाना यकीनी है, तो उसको फिर थाना डिफेंस बी या मुतलका थाने में जाना ज़रूरी होगा। हमारे पास फ्रंट डेस्क डिफेंस बी के असिस्टेंट मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि रवा साल कितनी एप्लीकेशंस इनको मसूल हुई और कितनी एप्लीकेशंस को खारिज किया गया, और अब दोबारा से DIG ऑपरेशन SN यूनुस के आने के बाद जो उन्होंने मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं, तो उसके बाद कितने मुकदमात इन्होंने दर्ज कर डाले वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आप असिस्टेंट फ्रंट डेस्क हैं? नहीं, तो ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हैं जी यहाँ पर जो साइलिन आते हैं जी जी उनकी दादरसी को मुमकिन बनाना, यकीनी बनाना, उसके लिए ही ये फ्रंट डेस्क का क्या अमल में लाया गया जी, था। ऐसा क्या है कि मुकदमात का इंदराज आप भी मुमकिन नहीं बना सके, फिर दोबारा DIG ऑपरेशन ने ये चेक लिस्ट एक मुतारिफ करवा दी है कि जो भी शहरी है, जो मुतासरीन है, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ डायरी नंबर लेगा और चेक लिस्ट पे परफॉर्मा पे क्वेश्चन का आंसर करेगा और उसका मुकदमा 24 घंटे से 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो चेक लिस्ट का क्या परफॉर्मा है, किस तरह उसको लेके चलेंगे? अगर एक शहरी से 392 डकैती की वारदात हो जाती है, राजधानी की वारदात हो जाती है, घर में घुसकर हाउस रॉबरी हो जाती है या कत्ल हो जाता है, उसका परफॉर्मा क्या होगा? उसके लिए हमारे पास भी एक चेक लिस्ट है, ठीक है। उस चेक लिस्ट में मुख्तलिफ मुकदमात के इंदराज हुए पड़े हैं। 392 है, 395 है, ठीक है। चेक डिसऑनर का है और उसमें 379, 380 का है, यानी मुख्तलिफ मुकदमात हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि एक चेक लिस्ट जो है हम जो देते हैं उसको कंप्लीटेड को देते हैं कि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि, और दूसरा जो एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर आईओ के पास चला जाता है, वो उसमें ऐसे होता है कि आईओ जो उन जो क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर वो देते हैं ना एप्लीकेशन जो है कंप्लेंटेड जो है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। अगर पहले प्रॉब्लम थी तो उसमें अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनको। ठीक है। उसके लिए बहुत इजी वे हो गया ये FIR लॉन्च करवाने के लिए। तो FIR लॉन्च इजी करने के लिए तो फ्रंट डेस्क का क्या अमल में लाया गया था, फिर मुकदमात के अंदराज क्यों नहीं हुआ? उसमें ऐसा होता, देखिए फ्रंट डेस्क का जो वर्क है वो तो फ्रंट डेस्क वाले नहीं करना ही करना है, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हमारा काम होता है उसको ऑनलाइन सबमिट करके और जो है कंप्लीटेड है उसको रिसीविंग दे देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आईओ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको एक दिन में अपना उसकी आईओ क्यों डिले करता है? आप उससे जवाब नहीं लेते? देखिए उसमें ऐसा होता है, आईओ ने कार्रवाई लिख के देनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो कार्रवाई लिखने के बाद रिपोर्ट लिख के हमारे पास आती है, जिस टाइम हमारे पास आ जाए हमने उसको ऑनलाइन रजिस्टर वो कर देना जब है। दाखिल दफ्तर के लिए यहाँ से डाटा रिमूव करने के लिए आता है आपके पास, बजाय के पर्चा करने के, वो आपके पास आके कहता है कि दाखिल दफ्तर कर दें, जी जी। तो वो क्यों आप करते हैं?
नहीं, वो तो उसमें से और 3 डेज से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते तो एप्लीकेशन वो तो तफ्तीशी का कसूर है ना, उसको 3 दिन में मामला हल करना बिल्कुल चाहिए सही है। और फिर दाखिल दफ्तर करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन लेते हैं, नहीं, दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। मुकदमे का इंदराज तो फिर ऐसे ही वो उसमें ऐसा होता है कि उसी एप्लीकेशन के ऊपर जो कार्रवाई होती है। कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं अब तक रवां साल? 1183। सर 1183 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। किस नोयत के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं? थाना डिफेंस बी में किस तरह का क्राइम ज्यादा है? डिफेंस बी में रॉबरी और डकैती वगैरह तो कम है, बहुत कम है। यहाँ मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी और इसके अलावा सिविल केसेस ज़्यादा हैं। सिविल केसेस ज्यादा हैं, 489 है फ्रॉड के और इस तरह के। ठीक है। तो जो क्रिमिनल दंदनाते फिरते हैं डिफेंस बी में, वारदातें करते हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो गई, राजधानी की वारदात हो गई, तो उनका गिरफ्तारी का प्लान क्या तरतीब दे रखा है? क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमारी पेट्रोलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो हमारे को विंग्स हैं, डॉल्फिन है, PRU है, उनकी पेट्रोलिंग, फिर हमारा जो ये स्नैप चेकिंग है उसका सिस्टम, और उसके अलावा बीट सिस्टम, और जो टारगेटेड ऑफेंडर्स हैं और जो POs हैं उनके ऊपर रेड्स, उनकी गिरफ्तारी, और इन सब एक्टिविटीज से रेड का तरीक़ाकार भी मेंशन्ड है। रेड का तरीक़ाकार क्या होगा? अब रेड जिस टीम ने जाना उसकी प्रॉपर रवानगी होगी, और एक परफॉर्मा है, उस पे मैंने इजाज़त देनी है रेड की कि ये फलां जगह जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, और इस अब तरह जो भी काम होगा, जो भी आपके नीचे काम कर रहा है, रिटर्न में वो आपसे इजाजत लेगा। रिटर्न से बाहर नहीं है। बंदा आया, उसका भी हिरासत फॉर्म है, अरेस्ट फॉर्म है, वो भरना है, उसके बाद उसको आप लॉक में बंद कर सकते हैं।